अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल में मार्कशीट बनाने के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम ग्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम फेल और पास करते हैं बच्चों को, और साथ में ये भी कि अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसके टोटल पर पास दिखाना है, जबकि ये लिखा है कि उसकी किस सब्जेक्ट में सप्लियर। इस काम के लिए सबसे पहले हमने एक टेबल लिया। ये सारा एक टेबल लिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में हम मार्क्स वगैरह को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कहीं पे क्लिक करने के बजाय इक्वल लिखना है, कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, बस आपने इक्वल लिखना है। और यहाँ पे लिखना है रैंड बिटवीन। जो ही आप रैंड बिटवीन लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखें कम से कम नंबर हमने बच्चे को दिए 33 और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए 98। जो ही मैंने ओके किया, यहाँ पे एक सेल के ऊपर आ गया 54, ठीक है। और जब आप ट्राई करेंगे तो आपके कोई और मार्क्स आ रहा होगा। सो यहाँ से खींच के आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। मैंने यहाँ से खींच के इसको ड्रैग कर लिया और इस सारे को पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर लिया। ये देखें, सब बच्चों को ऑटोमेटिकली मार्क्स लग गए हैं। ये तरीका कहलाता है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का काम ये होता है कि जब आपने मार्क्स लिखने होते हैं रैंडमली, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना टाइम सेव करना है, वरना आप अपने हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या होगा कि आपको रैंडमली किसी बच्चे को मार्क्स देने हैं, तो आप मार्क्स देने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैंड बिटवीन का टॉपिक यही काम करता है कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से नंबर असाइन कर सकते हैं। अब ये नंबर बार बार चेंज हो जाएंगे जब भी रिज़ल्ट आएगा, तो उसको फिक्स करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, कंट्रोल सी करके इस पूरे जितने भी मार्क्स को आपने लिखा कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा आ रहा है, बटन के ऊपर लिखा आ रहा है वैल्यूज़। ये सेकंड नंबर पे है पेस्ट स्पेशल के अंदर, पेस्ट ऑप्शन में वैल्यूज़। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी वैल्यूज़ जो सी हैं वो फिक्स हो जाएंगी, अब ये चेंज नहीं हो पाएंगी। और एस्केप दबाकर आपने क्या करना है, अपने तमाम के तमाम जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको अनसेलेक्टेड कर देना है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको अरेंज कर दूँ, तो अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएंगे। यहाँ से हमने पिछले सब्जेक्ट में टोटल निकाला था। सो ऑब्टेन मार्क्स को नीचे लिखने का तरीकाकार कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल सम। जो ही आपने इक्वल सम लिखा, आपने क्या करना है, सबसे पहली रो को जितने भी मार्क्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। आमिर के मार्क्स हैं मैथ में 94, 38, 77, 58 और 61। इन सबको आपने सेलेक्ट करके शिफ्ट 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है, और जो ही आप एंटर करेंगे आमिर के मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह आपने बाकी बच्चों को भी निकाल लेने हैं। सो आप सबके बार बार निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे करके, तो मार्क्स आ जाएंगे, कंट्रोल Z। और अगर आप यहाँ पे जाकर डबल क्लिक भी करते हैं तो भी बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं इनको सेंटर में कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। अब यहाँ पे अगला काम था जी फेल पास का, फेल डैश पास। तो फेल पास के लिए आपने क्या करना है जी, इक्वल लिखा। फेल पास एक्चुअली होता है एक कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ से पहले इस सेल को बना लेता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाए कि भाई हम इस सेल में काम क्या करने जा रहे हैं। फेल पास के लिए आपने लिखना है जी इक्वल इफ़ फेल। बच्चा जब भी पेपर देता है वो दो ही काम करेगा, या तो वो फेल होगा या तो वो पास होगा। फेल होगा तो कुछ सप्लियाँ ही होंगी, पास होगा तो फुल्ली पास होगा। सो इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ की। अगर बच्चा पेपर देता है या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। तो इसमें करने का तरीकाकार क्या है कि फेल पास करने के लिए आपने क्या निकालना है, सबसे पहले इस काम को करने से पहले मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट का बटन क्रिएट किया, और ये सारे सेल को कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर ला के कंट्रोल V कर दिया। ये वाले मार्क्स को सारों को डल कर दिया, राइट क्लिक किया और क्लियर कंटेंट किया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज। एवरेज निकालने जा रहे हैं, तो इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन। एवरेज क्या है, सारे मार्क्स फर्स्ट रो को
बच्चे की फर्स्ट रो को, बच्चे ने 4 सब्जेक्ट्स में पेपर दिए, चारों सब्जेक्ट के नंबर्स को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये आ जाएगा एवरेज, कि बच्चे की एवरेज आ रही है 66.75। अब ये 66.75 आ गई, इसको ड्रैग कर लें या डबल क्लिक करें, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे फेल पास करने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल लिखना है इफ़। अब यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या लिखा है जी, लॉजिक कहते हैं कि आप जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे किसी एग्रीगेट वर्कआउट के ऊपर करेंगे। तो एग्रीगेट वर्कआउट मेरा क्या है, मेरी एवरेज निकल हुई है पहले बच्चे की 66.75। अगर मेरी एवरेज कम है, मेरी एवरेज ज़्यादा है मेरी बताई हुई एवरेज से, मेरी बताई हुई एवरेज है जी 50%। अगर बच्चे के मार्क्स की एवरेज 50% से ज़्यादा है तो बच्चा पास होगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है पास, ताकि हु बहू यहाँ पे फेल और पास के अंदर लिखा है फेल या पास। अदरवाइज बच्चा क्या लिखा है, फेल। अब जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे लिखा गया बच्चा पास। अब मैंने यहाँ से इसको दोबारा एक और बार करके देख लेता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इक्वल लिखा, इफ ब्रैकेट ओपन की, अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन है, जो निकाली एवरेज वो ज़्यादा है मेरी बताई हुई एवरेज से, मतलब अगर बच्चे के 50% से ज़्यादा नंबर हैं तो बच्चा क्या कहलाएगा, पास। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। इन्वर्टेड कॉमास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये होता है कि जो भी बात आपने बयान की वो हूबहू एक्सेल उसको एक्सप्लेन कर दे, कुछ चेंज ना करे। दैट इज़ नोन एज इन्वर्टेड कॉमास। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है। अदरवाइज बच्चा क्या हो, अगर पास नहीं है तो वो फेल हो। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जो ही मैंने एंटर किया ये भी बच्चा पास है। अब मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया, यहाँ पे एक पर लिखा आ रहा है फेल, क्योंकि इस वाले बच्चे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे 43.75 है। मैंने अपनी एवरेज क्या बताई थी कि अगर 50 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा होगा तो बच्चा पास होगा, 50 से कम होगा तो बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिकली फेल होगा। सो ये तरीकाकार था फेल पास का। लेकिन अब देखें प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22, बच्चा फिर भी पास है, हालांकि 22 नंबर वाला बच्चा फेल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, ठीक है। यहाँ 30 की जगह 32 भी कर दूँ तब भी बच्चा जौन सा है वो फेल कंसीडर हो रहा है, उसकी सप्ली नहीं आ रही। सो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं 44, 45, आप चाहे यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में करके देख लें। इसमें 98 कर दें, इसमें भी 98 कर दें, और इन दो सब्जेक्ट में आप बच्चे को कर दें 22 और इसमें भी कर दें 22। ये देखें वो बच्चा फिर भी फेल नहीं हुआ जो मैंने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया। ये देखें दो सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, फिर भी यहाँ पे लिखा आ रहा है पास। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमने उसको कंडीशन लगा कर ठीक करना है। तो कंडीशन लगाने का तरीका कार क्या है कि जी सप्ली पास या फेल ये आए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ से मैं इस सिनेरियो को कॉलम्स दे लेता हूँ। सबसे पहले इसमें दो कंडीशंस लगनी है, एक इफ़ की कंडीशन लगनी है और एक काउंट इफ़ की लगनी है। इफ़ की कंडीशन ये बताएगी वो पास है या फेल है। काउंट इफ़ क्या करेगी, काउंट करके बताएगी आया कि अगर वो किसी एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फेल है और एवरेज जोन सी वो 50 से कम बन रही है तो बच्चे को हम सप्लीमेंट्री कंसीडर करें। अगर 50 से कम आ जाए एवरेज तो उसको ऑटोमेटिकली हम फेल कंसीडर करवा दें। सो इस काम के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल लिखना है, इफ़ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और उसी इफ़ के अंदर हमने लिखना है काउंट इफ़। यहाँ तक बात यह है कि जी आपने सबसे पहले इक्वल लिखा, इफ़ लिखा, काउंट इफ़ लिख के अब रेंज देनी है। रेंज के लिए मेरे पास रेंज ये पड़ी है, रेंज ये पड़ी है मैथ से। तो ये मेरी पहली रेंज है, ये बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं सारे। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमाज में बताया कि भाई अगर लेस देन 33 मार्क्स आएँ
तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि वो ट्रू हो जाए, मतलब वो ट्रू हो जाए, अदरवाइज उसके ऊपर लिखा है पास, इन्वर्टेड कॉमर्स पूरे का पूरा, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन की, काउंट इफ़ लिखा, और फिर यहाँ पर मेंशन किया कि अगर भाई बच्चे के ये सिलेक्टेड नंबर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में लेस देन 33 आ जाए, इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करें, ब्रैकेट को क्लोज करें, तो वो बराबर आ जाए 1 के। 1 होती है फॉल्स कंडीशन, 0 होती है ट्रू कंडीशन। तो 1 आ जाए तो या तो वहाँ लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में सप्ली, ठीक है, या लिखा है क्या फेल, और ब्रैकेट मैंने एक ओपन यहाँ की थी और एक ओपन की है यहाँ पर, काउंट इफ, दो काउंट इफ क्रिएट किए हैं, तो दो ब्रैकेट्स ओपन हुई, तो दोनों को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए दो ब्रैकेट लगानी है आपने, शिफ्ट ज़ीरो के साथ। जो ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे लिखा आया फेल, क्यों? क्योंकि बच्चा दो सब्जेक्ट में क्या है, वो फेल आ रहा है ऑनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें जहाँ पर बच्चा 33 से कम में आ रहा है उसमें वो फेल कर, अब देखें मैं यहाँ पे 98 कर देता हूँ। अब देखें जो ही मैंने 98 किया तो एक सब्जेक्ट आ गया, एक सब्जेक्ट पे उसने क्या लिख दिया, सप्ली। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा 33 से कम किसी भी सब्जेक्ट में, फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, 33 31 कर देता हूँ। जो ही मैंने 31 किया, ये देखें ये बच्चा सप्ली में आ गया। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ बच्चे को क्या मिल गई है, सप्ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो सप्ली मिल गई है, मैं इसको इस वाले सेल को हाइड कर देता हूँ, ताकि ये डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि आपको इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, सप्ली आ गई। यहाँ पे बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है, तो पास आ रहा है। अब यहाँ पे 31 आया, मैं इसको 33 कर देता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सो ये तरीका कहलाता है कैसे बच्चा फेल होगा और कैसे बच्चा पास होगा और कैसे उसको सप्ली मिलेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको दोबारा भी एक बार करके दिखा देता हूँ, इक्वल इफ़, फिर लिखा काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्या करेगा, गिन कर बताएगा, अगर एक से ज़ायद सप्ली होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको सप्ली कंसीडर नहीं करवाएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली फेल कर देगा, ठीक है। सो इफ़ के बाद काउंट इफ़ क्या करेगा कि आपको काउंट करके बताएगा कितनी सप्लियाँ हैं, एक से ज़ायद सप्ली होगी तो फेल कंसीडर करवा देगा, अदरवाइज़ पास कर देगा या सप्ली ला देगा। सो इफ़ ब्रैकेट काउंट इफ के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है रो नंबर 2, रो नंबर 2। सो रो नंबर 2 में कहाँ से कहाँ तक है, मैथ से पाक स्टडी तक हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, इन कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमाज में हमने लिखा लेस देन 33, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज किया और लिखा इक्वल टू 0। 0 का मतलब है ट्रू कंडीशन। अब ट्रू कंडीशन जब कहीं आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो मैंने पहले कह दिया ट्रू कंडीशन आए तो क्या आए, पास आए, कंडीशन अगर ट्रू हो तो, ठीक है। अदरवाइज कॉमा लगा के इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन की, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन की, और फिर यहाँ पे लिखना है वही सेल को सेलेक्ट करना है, इस सारे सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे, क्योंकि हम रो नंबर सेकंड पे हैं। सेकंड को सेलेक्ट के लिया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा लेस देन 33, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज किया और इक्वल करके पहले 0 प्रेस किया था ट्रू कंडीशन के लिए, अब फॉल्स सेलेक्ट करना है तो 1 कंडीशन के लिए। अगर ये ना हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए, तो ट्रू ना हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो फॉल्स के लिए हम 1 लगाते हैं। फिर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमास ने लिखा जी या तो उसकी आए सप्ली, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को बंद किया, या इन्वर्टेड कॉमास में लिखा क्या है उसमें, फेल। अब एक आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लिखाएगा सप्ली, लेकिन एक से ज़्यादा आएगी तो लिखाएगा फेल। अब जो ही मैंने एंटर किया, ये देखिए बच्चा पास हो गया। मैंने यहाँ पे 31 किया तो ये सप्ली आ गई, 22 किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली दो सब्जेक्ट में फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली टोटल फेल हो गया। दैट इज़ नोन एज हाउ टू क्रिएट
a result card of a particular student for the supply। अगर आपको मेरे पूरा टॉपिक समझ में आया हो तो काइंडली इसे खुद भी घर में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एम के साथ। जाते जाते एक अच्छी बात कि हम सारी उम्र एक बात सोचते हैं कि वाई वी आर फेल इन दिस सब्जेक्ट एंड वाई वी आर नॉट गेटिंग दिस एंड दैट। याद रखें, नाकामी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, इसलिए नाकामी को फेस करना सीखें, तभी आप कामयाबी की तरफ राग़िब होंगे। इसी एक अच्छी बात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अनटिल अनलेस अल्लाह हाफ़िज़ क्लास। और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।